हिंसा करते हैं वो गलत काम मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। जी। एगो कह रहा है कि ना मस्जिद पहले से था, मस्जिद ही रहे। तो ये सब्जेक्ट टू बी प्रूव है, अभी वो उस पर भी कोई फैसला आया नहीं। हमेशा प्रूफ पे चलती मस्जिद। जी। अभी संबल वाला जो है वो भी अभी उसके भी शिव मंदिर है। ये नमस्कार, लो भारती न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लो भारती न्यूज। जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे देश में है, 15 अगस्त 1991 से ये कानून लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि आखिर जब देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 है, तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवोकेट इप्सिता प्रसाद मैम है। तो मैम, हमारे लो भारती न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, और जिस तरह से देश में जो हालात अभी बने हुए हैं, तो उन चीज़ों का विरोध भी किया, तो और याचिका डाली कि आखिर इस तरह का जब एक्ट है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या मैम थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसको अपने मौलिक अधिकार मांगने का कोर्ट से हक है। देखिए, ये जो ओबीसी जो है वो एक एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है और सबको समान राइट है, सबको अपना मूल लेने का अधिकार है, मूल अधिकार लेने का अधिकार है। तो इसके अगेंस्ट याचिका दायर किया जा सकता है। जी, जिस तरह से वर्शिप एक्ट जो है 1991 उसमें ये कहता है कि अगर 15 अगस्त 1991 से जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी, और जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मंदिर ही रहेगी। जी, ये हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है। एग्जैक्टली कहता है। तो इस पे लेकर दो धारा जुड़ गया है। एक धारा मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। जी। एगो कह रहा है कि ना मस्जिद पहले से था, मस्जिद ही रहेगा। इसी पर मेन मुद्दा पर लड़ाई हुआ है, इसी पर हमारे। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग हिंसा कर रहे हैं जी, संवैधानिक रूप से अपना हक, मौलिक अधिकार के तहत अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन अगर जो हिंसा करते हैं वो गलत काम करते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं है। हम लोग को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूफ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वहाँ ये चीज़ प्रूफ होता है तभी वो या तो हिंदू पक्ष को मिलेगा, या मुसलमान पक्ष को मिलेगा, या सिख पक्ष को मिलेगा, या किसी भी पक्ष को मिलेगा। लेकिन हम लोग को इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोसीड्योर में आने देना चाहिए। अगर वो आदमी दावा कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि वहाँ है ही, वो दावा कर रहा है, और कोर्ट हमेशा प्रूफ पे चलती है। जी, तो कोर्ट हमेशा प्रूफ पर चलता है। तो ये तो दावा आप कह रहे हैं कि दावा है, आप माने दावा कर सकते हैं कि आप वहाँ जो भी है अपना दावा है संवैधानिक रूप से अपना मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो तो कहता है कि मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। अगर जैन धर्म का कोई मंदिर है तो जैन धर्म की मंदिर। तो क्या मैम इस एक्ट को या हटा दिया जाए संविधान से, या एक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, या एक्ट को कोई मायने ही नहीं है? आखिर ये एक्ट बना ही क्यों था? देखिए, हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हिंदू और मुसलमान या अन्य पक्ष में बहुत भयानक युद्ध हुआ था, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए उस समय ये एक्ट बना के उस चीज़ को रोका गया था। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड इन द सेंस कि उस समय वो कंडीशन नहीं था कि इस एक्ट को हटाया जाए, क्योंकि दोनों पक्ष को शांत करना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए इस एक्ट को वहाँ बनाया गया था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग के 75 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसा डाल रहे हैं कि हमें ये तो वो सब्जेक्ट टू बी प्रूव्ड है, होना है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैम, जिस तरह से हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसके बाद से संविधान लिखा गया, उसके बाद संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। तो आज तक ये मुद्दा कभी नहीं उठा गया कि यहाँ मंदिर है तो उसके नीचे मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है।
उसके बाद सारा नियम कानून प्रोसीड्यूर सब बना, लेकिन ये मामला जो है अभी क्यों इतना गरमाया हुआ है, इस पर थोड़ा समय आप क्या कहिए। जरूर। हाँ, देखिए, पहले तो हम लोग अपने लाइफ को पहले व्यवस्थित किए इतना दिन तक, ठीक है। अब हम लोग को हो गया, अब हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, इंडिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री लिखने लगे हम लोग, इंडिया डेवलप होने लगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग, ये कुछ लोग का ये थिंकिंग है कि हो सकता है कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारा मस्जिद है, तो लोग इस तरह से अपने आप को वो प्रूफ करने का, और इसमें दंगा फसाद करने की कोई बात नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है और हमेशा ही सबके ऊपर रहेगा, इसीलिए उस पर विश्वास करते हुए हम लोग, अगर प्रूफ कोई मांग रहा है तो दे दीजिए प्रूफ, क्या दिक्कत है। जिस तरह से मैम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा मामला बहुत सारा आया हुआ, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि ऐसा मामला, कौन ऐसे मामले हैं जो अभी तक लंबित है, उस पर अभी माने याचिका आई हुई है कि वहाँ मस्जिद है लेकिन अब पहले मंदिर था। ज्ञान वापी मस्जिद जी, अभी संबल वाला जो मस्जिद है, जी। इसके अलावा वो और भी बहुत सारा मस्जिद है जो भी बहुत अभी नामी है। जी, अजमेर का जो दरगाह है वो भी, अभी उसके भी शिव मंदिर है, ये है वो है, तो ये सब्जेक्ट भी प्रूव्ड है। अभी वो उस पर भी कोई फैसला आया नहीं है, वो भी कोर्ट की में अभी उसका याचिका दायर किया गया है। जी, तो बहुत सारा ऐसे मामला जो है कोर्ट में लंबित है, बहुत सारे ऐसे दावा याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं कि जहां पर अभी मस्जिद है लेकिन दावा किया गया है याचिका में कि पहले वहां पर मंदिर हुआ करती थी। कोई हरिहर मंदिर बता रहा है, तो कोई शिव मंदिर बता रहा है, तो कोई कृष्ण जन्मभूमि बता रहा है। तो बहुत सारा ऐसे मामला जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत लोग अपना संवैधानिक रूप से, कहा जा रहा है जिस तरह से मैम ने बताया कि संवैधानिक आपका जो है अधिकार है, आप अपना अधिकार को संविधान के तहत मान सकते हैं, तो उस तरह से लेकर ये मामला आया है। हम बात कर रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है MIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक याचिका डाला है। तो इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सवाल हमने मैम से पूछा, मैम ने उस तरह को बहुत अच्छे से क्लियर होकर जवाब दिया। तो मैम, हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।